हाँ, तो विद्यार्थियों कल मैंने आपको जो है पहले चैप्टर का कुछ पैसेज जो है पोस्ट किए थे, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। और यदि नहीं नोट किया है तो आप लोगों के पास किताबें होंगी और आप उसे जो है, अगर नहीं नोट किया होगा तो नोट कर लेंगे। आज मैं आपको इस पहले चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह इंग्लिश का पहला चैप्टर जो है, हालांकि आपको इसे इंग्लिश टू इंग्लिश बताया जाना चाहिए फिलहाल, लेकिन अभी आपके स्तर को देखते हुए हम इसे पहले हिंदी में बता रहे हैं, और उसके बाद आपको इंग्लिश में भी बताया जाएगा जब आप इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तो मैंने बताया था जैसा कि पहले चैप्टर का नाम है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, जिसके राइटर हैं बुकर टी वाशिंगटन। बुकर टी वाशिंगटन के बारे में चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं, जो इस पाठ के राइटर हैं। बुकर टी वाशिंगटन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो है लेखक हैं, जो वहाँ के अश्वेत यानी निग्रो राइटर हैं, और निग्रो राइटरों में सबसे महान लेखक के रूप में जाने जाते हैं। यह इनकी ऑटोबायोग्राफी, जिसे आप कहते हैं आत्मकथा, वह है। और इन्होंने इस अपने आत्मकथा में अपने पढ़ाई के संघर्षों को वर्णन किया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए जितने संघर्ष करना पड़ता है, उतनी ही अधिक अच्छी सफलताएं हम प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार से यह लेसन भी आपके लिए एक प्रेरणादायी है, और इस लेसन से आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे, और शिक्षा क्षेत्र में जो भी समस्याएं आपके सामने आएंगी, आप निश्चित ही उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, और कभी शिकायत नहीं करेंगे कि आपको जो है किसी चीज़ की अनुपलब्धता के कारण आप अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके। तो लेखक, चलिए थोड़ा लेसन के बारे में जान लेते हैं। इस लेसन में आप जो है पाएंगे कि लेखक जब उसे विद्यालय में होना चाहिए था, तब वह एक कोयले की खान में काम करता था, मजदूरी का काम। अब इस प्रकार से, लेकिन उस कोयले की खान में काम करते हुए भी उसके मन में जो शिक्षा के प्रति असीम लगाव था। और एक दिन उस असीम लगाव के होने के कारण ही जब वह मजदूरों को काम करते हुए जो है, उसने सुना कि एक विद्यालय के बारे में बातें कर रहे हैं, जो विद्यालय वर्जीनिया राज्य के हैम्पटन शहर में था। और इस प्रकार से वह जिस विद्यालय की बात कर रहे थे, उस विद्यालय का नाम था द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। उन्होंने विद्यालय का इस प्रकार से वर्णन किया कि लेखक के अंदर जिज्ञासा हो गई कि किस प्रकार से वह उस विद्यालय में पहुंचे और वहां अध्ययन करें। यद्यपि लेखक को नहीं मालूम था कि वह विद्यालय उसके माल्डन, जहां वह रहता है, कस्बे से कितना दूर है। वास्तव में जहां लेखक था, वहां से हैम्पटन की दूरी 500 मील थी। अब इस प्रकार से लेखक जानता भी नहीं था कि उसे किस प्रकार से पहुंचना है, और जब उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह उस विद्यालय में जाएगा और अध्ययन करेगा, तब जो है उसकी माँ गंभीर अवस्था में बीमार थी, और उससे पुनः उसे मिलने की कोई आशा नहीं थी। फिर भी इसकी दृढ़ इच्छा को देख करके माँ ने उसे अनिच्छा पूर्वक जाने की अनुमति दे दिया। उसके भाई का नाम था जॉन, जिसने उसकी पूरी सहायता किया, लेकिन वास्तव में वह सहायता भी उसके लिए अपर्याप्त था, क्योंकि उन सहायता से वह केवल एक सस्ता बैग खरीद सका था और कुछ पहनने के कपड़े। इसके सिवा उसके पास किराए के पैसे भी नहीं थे। वह जैसे तैसे अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। अनेक दिनों तक पैदल चलने के बाद, उसके बाद वह घोड़ा गाड़ियों में लिफ्ट मांगता और निवेदन करता कि उसे कुछ दूरी पर छोड़ दें। और इस प्रकार से अनेक दिनों की यात्रा करने के पश्चात वह रिचमंड पहुंचा।
रिचमंड वर्जीनिया राज्य का ही एक शहर था, और उस शहर में वह एक बड़ा शहर था, और लेखक कभी किसी बड़े शहर में गया हुआ नहीं था, और इस प्रकार से लेखक को मालूम नहीं था कि बड़े शहर में कैसे रहे जाते हैं। वह अनेक स्थानों पर रहने के लिए पूछे, किंतु जहाँ भी पूछता वहाँ रहने के लिए लोग पैसे मांगते, और लेखक के पास पैसे ही नहीं थे। फिर लेखक काफी रात तक जो है वहाँ सड़कों पर टहलता रहा, क्योंकि उसे नहीं लगा कि इससे अच्छा और कोई सुविधा है। फिर वह रात जब देखा कि कोई आ जा नहीं रहा सड़कों पर, तो फुटपाथ के किनारे बैग को अपने सर के नीचे रखते हुए लेट गया। लेकिन पूरी रात उसे पैरों की आवाज़ सुनाई देती रही, क्योंकि वह थका हुआ था, लेकिन उससे अधिक कहीं भूखा था, जिसके कारण उसे पूरी रात नींद नहीं आई। लेकिन जब वह सुबह उठा तो देखा कि वह कुछ तरोताजा है, और वह एक बंदरगाह के किनारे है, जहाँ जो है समुद्री माल, कच्चा लोहा जिसे कहते हैं पिग आयरन, वह उतारा जा रहा था। और इस प्रकार से वह जहाज के कप्तान के पास गया और उससे अनुमति मांगा। जहाज का कप्तान एक गोरा अंग्रेज था, जिसे व्हाइट पीपल कहते हैं, और वह जो है सहमत हो गया। लेखक ने उस पर ढेर सारे परिश्रम किए, और तत्पश्चात जो पैसे मिले उससे उसने अपना ब्रेकफास्ट किया, और उसने बताया कि उसके जीवन में वह किया हुआ सबसे अच्छा नाश्ता था, ब्रेकफास्ट था। वैसा स्वादिष्ट नाश्ता उसने कभी नहीं किया। हालांकि इनकी समस्याएं अभी समाप्त नहीं होती हैं, अनेक दिनों तक वहाँ काम करते हैं, और जब इनके पास पर्याप्त पैसे हो जाते हैं कि अब वह हैम्पटन आसानी से पहुँच सकते हैं, तब उन्होंने जहाज के मालिक कप्तान से जो है अनुमति मांगी, और वह बिना किसी परेशानी के जो है आसानी से किराए से हैम्पटन पहुंच गए, और उनके पास 50 सेंट जो है शेष बचा हुआ था, जिससे वह अपनी शिक्षा शुरू कर सकते थे। जैसे ही लेखक पहुंचा हैम्पटन की धरती पर, तैसे ही उसे लगा जैसे उसने अपने सभी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लिया हो, क्योंकि वह जिस प्रकार से उसका वर्णन सुना था, कहीं वह विद्यालय वैसा ही था। 3 मंजिला ईंटों से बनी हुई इमारत को देख करके उसने अपनी सारी कठिनाइयों को भुला दिया। वह न तो स्नान किया, न तो कपड़े चेंज किया। फिर क्या हुआ, जैसे तैसे वह जिस प्रकार से था वैसे ही एडमिशन के लिए पहुंच गया। मुख्य अध्यापिका जो प्रवेश ले रही थी, उसे संदेह हुआ कि यह जो है एक विद्यार्थी हैं, और इस प्रकार से उसने न तो इन्हें प्रवेश दिया और न ही इन्हें प्रवेश देने से मना किया। और इस प्रकार से लेखक उसके आस पास ही ठहरा रहा, और प्रत्येक गतिविधियों से वह प्रयास करता रहा कि वह सिद्ध कर सके कि वह एक अच्छा विद्यार्थी है। किंतु अंत में वह समय वह पा ही लिया जब अध्यापिका ने कहा कि बगल के काव्यकक्ष के कमरे में सफाई की आवश्यकता है, उसमें झाड़ू लगा दो। और सिर्फ झाड़ू लगाने की बात किया था उसने, रेसाइटेशन रूम जिसे कहते हैं, काव्यकक्ष का कमरा। और उस कमरे में इन्होंने जो है सफाई इस तरीके से किया कि जो है उस मुख्य अध्यापिका को मजबूर होकर ये कहना पड़ा कि वह जो है अब आसानी से इस संस्था में प्रवेश पा सकते हैं। और लेखक के लिए वह दिन इतना खुशी से भरा हुआ था कि लगा कि जैसे वह 7वें आसमान में हो। और इस तरीके से लेखक की समस्याएं हालांकि यहाँ ही नहीं समाप्त होती हैं, लेकिन वह अपने एक उद्देश्य में यहाँ सफल होता है, जो अच्छी शिक्षा लेने के लिए वह जो है 500 मील की यात्रा किया, सब कुछ छोड़ करके अपना। तो चलिए इस लेसन को नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे पैराग्राफ वाइज,
अभी इतना आप कहानी को ध्यान रखें और लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।